औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अहमद खलील और आज हम बात करेंगे कि खुदकुशी हराम क्यों करार दी गई है। बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, लोग खुदकुशी की बातें करते हैं। घर में गुर्बत है, खाना नहीं है, अफलास है, लोग खुदकुशी की बातें करते हैं। इस्लाम में खुदकुशी हराम करार दी गई है। आका अलैहिस्सलाम की वाज़ेह तालीमात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेगा और उसी अजाब में मुब्तला रहेगा जिस अमल के ज़रिए से उसने खुदकुशी का इर्तिकाब किया। खुदकुशी करने वाला शख्स दोज़ख में अपने आप को मुसलसल मारता रहेगा और तकलीफ से बार बार मरता रहेगा। सिर्फ बिजली ना होने पर पाकिस्तानी कौम अपने आप को मार सकती है, तो फिर यूं समझ लें कि दुश्मनों के लिए इस कौम को ख़त्म कर देना निहायत ही आसान है। थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें, हालात से मुकाबला करना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास हाथ हैं, पैर हैं, दिल है, दिमाग है, कुव्वत है, सलाहियतें हैं। सोचें कि हालात की बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हैं। बिजली तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, ताबईन और तबा ताबईन के मुबारक अदवार में भी नहीं थी। और इन अदवार में मुसलमानों ने जितनी तरक्की की है बिजली आने के बाद नहीं की है। हम तो ऐसे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं जिन्होंने कभी 2 वक्त का खाना भी पेट भर कर नहीं खाया। खाली पेट की वजह से पेट पर पत्थर बांधकर आका अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने जंगें लड़ी हैं, मगर हम तो अपनी गुर्बत से घबरा गए हैं। बिजली का ज़्यादा बिल देखकर जिंदगियां ख़त्म कर बैठते हैं, जबकि हमारे पास तो अमल करने के लिए बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। गुर्बत है, बहुत ज़्यादा गुर्बत है, समझ नहीं आता कि क्या करें। तो याद कीजिए हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, जब वीरान बेयाबान में सिर्फ एक तन्हा औरत और उसके साथ उसका शीरख्वार बच्चा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, इंसान तो क्या कोई तीसरा जानदार तक नहीं, फिर भी खुदकुशी करने का तो सोचा तक नहीं। भागती रहीं, दौड़ती रहीं और अपने रब को याद करती रहीं, कोशिश करती रहीं और करती रहीं। फिर इंतहाई दर्जा की कोशिशों के बाद मुआजा रोनुमा होता है और बिलखते हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम के पैरों में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के पर मारने से जमजम का चश्मा फूट पड़ा। अल्लाह ने इस वाक़े को हमारे लिए क़यामत तक निशानी बना दिया है और इस वाक़े के अंदर हम पाकिस्तानियों के लिए तो सोचने के लिए बहुत से पहलू मौजूद हैं, और वो ये है कि खुद जिंदा रहने और अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए अल्लाह को ज़ुबान और दिल की गहराई के साथ पुकारना और अमली तौर पर भी इंतहाई जद्दोजहद भाग दौड़ करना निहायत ज़रूरी अमल है। रिस्क हमारे हाथों में बैठे बैठाए नहीं आ जाता। जहां पहले कभी तने तनहा सिर्फ एक माँ, एक शीरख्वार बच्चा और तीसरा जमजम का मुबारक पानी था, उस जगह पर लोग पानी को देख कर आबाद होते चले गए। अल्लाह ने पानी को अपनी एक निशानी बनाया है, यानी जिस जगह पानी होता है वही जगह आबाद भी हो जाती है, उसी जगह रिस्क भी आ जाता है। हमारे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह समंदर हैं, दरिया हैं, नहरें हैं। जिन लोगों के पास गुर्बत की वजह से खाना पीना नहीं, वो पानी के इन कुदरती खजानों से फ़ायदा क्यों नहीं उठा सकते। पानी से तो लोगों को रिस्क भी मिलता है और वो रोज़ी भी मिलती है। चले समंदर दरिया के करीब आप न जाएं तो क्या घर के अंदर ही आलू प्याज नहीं उगा सकते। उड़ते कबूतर, चिड़िया या किसी हलाल परिंदे को पकड़कर नहीं खाया जा सकता। यानी आपका रिस्क आपकी आंखों के सामने उड़ उड़ कर आ रहा है, तब भी भूख की वजह से खुदकुशियां हो रही हैं। याद कीजिए कि बनी इसराइल भी जब फिरौन की गर्काबी के बाद एक मैदान में ठहरे थे जहां कोई चीज भी नहीं थी, तब अल्लाह ने उनके लिए परिंदों के गोश्त का बेहतरीन इंतजाम फरमाया। क्या आप हलाल परिंदे पकड़ने से भी कासिर हो गए हैं? खुद ही ये सोचकर बताएं कि खुदकुशी करने वाला बदतरीन अजाब का मुस्तहिक होता है या नहीं। और फिर कुछ दरवाजे या कुछ राहें जब अल्लाह जल्ल शानुहु बंद कर देता है तो हमें लगता है कि वो हमें सज़ा दे रहा है, हमारी दुआ नहीं सुन रहा या वो हमसे प्यार नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है।
कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं क्योंकि आगे जाकर उनसे हमें ज़्यादा तकलीफ मिलती है। ये सज़ा नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह जल्ल शानहू की मोहब्बत है। हमारे फैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं जबकि उसके फैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं कि वो सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है, हर बात का इल्म है उसे। इंसान तो बस एक कच्चा मंसूबा साज है। तुम खुद को खुद ही तकलीफ में रखते हो वरना वो तो बड़ा मेहरबान है। राजी रहो बस उसके फैसलों पर, इंशाअल्लाह वो सब बेहतरी करने वाला है। तुम लोग अपनी भरपूर कोशिशें करते रहो, अल्लाह को याद करते रहो, अल्लाह को राज़ी करते रहो। मौजज़ा दिखाना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। रिज़्क़ के हज़ारों ज़रिए भी अल्लाह ने पैदा फरमा देने हैं, तो फिर खुदकुशी किस के लिए।